learning spoken English. Guys, आज स्पोकन इंग्लिश में हम आपको एंटोनिम्स पढ़ा रहे हैं। कल मैंने बताया था साइनोनिम्स, और ये एंटोनिम्स और साइनोनिम्स ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर जगह इनका काम पड़ता है। एक तो ये कि ये टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, हर जगह इनको पूछा जाता है। दूसरी चीज़, ये वोकैबुलरी बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और सबसे फोर एंड फॉरमोस्ट जो इनका रोल है वो है कि जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है उसमें फ्लुएंसी का रोल ये प्ले करते हैं। फ्लुएंसी कल ही मैंने बताया कि साइनोनिम्स ये वोकैबुलरी बिल्डिंग में काम करता है और स्पीच फ्लुएंसी में काम करता है। अगर आपका गोल फ्लुएंसी है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं दे वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली का मतलब यही होता है कि आपके पास जो है वर्ड्स जो है ईजिली आ रहे हैं, वर्ड्स आर कमिंग वेरी ईजिली टू यू। तो इसके लिए आपको साइनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों का ज़बरदस्त नॉलेज होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, या कहिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में अगर इसे लें, तो जो पर्सनालिटी से डेवलप कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एंटोनिम्स हम जान सकते हैं, और फिर ये देखेंगे कैसे ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हमने लिया कुछ चीज़, जैसे एक्सट्रोवर्ट, टॉकेटिव, कॉन्फिडेंट, दो चीज़ लिया, एक्सट्रोवर्ट और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट और टॉकेटिव। तो टॉकेटिव मतलब होता है बहुत बात करने वाला, बातूनी जिसको कहते हैं टॉकेटिव। और कॉन्फिडेंट का मतलब होगा जिसमें काफ़ी विश्वास है, विश्वास से भरा आदमी। और इसके बाद एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहुमुखी आदमी, जो बिल्कुल एकदम खुला है, ओपन माइंडेड। एक्सट्रोवर्ट जो खुला हुआ आदमी हो। तो ये पर्सनालिटी से इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनका एंटोनिम्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और इसका उल्टा भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं और इसका उल्टा हो सकते हैं, टॉकेटिव हो सकते हैं, इसका उल्टा हो सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होता है, उल्टा ही को हम कहते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग। तो अपोजिट इन मीनिंग का मतलब हो गया कि एक्सट्रोवर्ट का उल्टा क्या होता है, और कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या होता है, और टॉकेटिव का उल्टा क्या होता है। इसको तुरंत आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई लड़का है वो एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन कोई लड़का इसके जस्ट उल्टा है। कोई लड़का है वो कॉन्फिडेंट है, कोई लड़का जस्ट इसके उल्टा है। कोई लड़का टॉकेटिव है और कोई लड़का जो है जस्ट इसके उल्टा है। तो इसी को हम बोलते हैं एंटोनिम्स। और ये दो तीन चीज़ के लिए मदद है। एक तो आप अच्छे से बोल सकते हो अंग्रेजी, फ्लुएंट बोल सकते हो, और दूसरी चीज़ कि आप उसके अपोजिट आप जो कहना चाहते हो बोल सकते हो। जैसे लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट का होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का क्या होगा, इंट्रोवर्ट। और कॉन्फिडेंट का होता है डिफिडेंट। और टॉकेटिव का क्या होता है, रेटिसेंट। कम बोलने वाला आदमी, रेटिसेंट, कम बोलने वाला। जो आदमी कम बोलता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट। और जो जिसमें साहस की कमी है उसको बोलते हैं डिफिडेंट। और जो बहुमुखी नहीं है उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट।
तो यू मे बी एक्सट्रोवर्ट, यू मे बी इंट्रोवर्ट, यू मे बी टॉकेटिव, यू मे बी रेटिसेंट, यू मे बी कॉन्फिडेंट, यू मे बी डेफिडेंट, और इसी तरह से पर्सनालिटी से और भी है। और वार्म, कोल्ड, स्वीट ये भी है। आप वार्म हो सकते हैं, कोल्ड हो सकते हैं और स्वीट हो सकते हैं। स्वीट मतलब होता है मीठा। तो स्वीट का क्या होगा? आप स्वीट है तो क्या होगा? स्वीट का सावर भी हो सकता है, स्वीट का सावर हो सकता है, स्वीट का नॉटी भी हो सकता है, जिसमें आप लेना चाहते हैं। वार्म का कोल्ड होगा, सॉरी, वार्म का कोल्ड होगा। जब ये कोई गर्म चीज़ है तो वो कोल्ड होगी। और स्वीट का सावर होता है, स्वीट मतलब मीठा होता है और सावर कड़वा होता है। और काइंड का क्रूयल होता है, काइंड मतलब दयालु होता है और क्रूयल मतलब होता है निर्दयी। काइंड का क्रूयल होता है। तो ऐसे देखते हैं ये होते हैं। और फिर देखते हैं कंसिडरेट, थॉटफुल, टैक्टफुल। कंसिडरेट का कंसिडरेट का क्या होगा? इनकॉन्सिडरेट। कंसिडरेट का उल्टा होगा इनकॉन्सिडरेट। कॉन्सिडरेंट का होता है इनकॉन्सिडरेंट। और इसके बाद है थॉटफुल का थॉटलेस। थॉटफुल का थॉटलेस। थॉटफुल का थॉटफुल, तो लेस कर दोगे तो थॉटलेस हो जाएगा। थॉटफुल, फुल ऑफ थॉट, थॉटफुल। कुछ अपने से ही बना सकते हो। थॉटफुल का होगा थॉटलेस, थॉटलेस। तो थॉटफुल, ही इज थॉटफुल और सी इज थॉटलेस, तो उसका उल्टा कहा जा सकता है थॉटलेस। और फिर क्या हो सकता है? टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब होता है चालाक, या क्या बोल सकते हैं उसको? टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब होता है चालाक, चालाकी कर सकते हैं। टैक्टलेस, टैक्टलेस जिसको चालाकी नहीं आती है, टैक्टलेस। अनाड़ी, टैक्टलेस, 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 टैक्टफुल, टैक्टलेस। और ट्रस्टवर्दी, जिस पर विश्वास किया जाए उसको बोलते हैं ट्रस्टवर्दी। इसका उल्टा क्या होगा? अनट्रस्टवर्दी। इसमें लगा दीजिए अन। विश्वासी को ट्रस्टवर्दी बोलते हैं। ट्रस्टवर्दी और अनट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी इसको बोलते हैं विश्वासी, और अनट्रस्टवर्दी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके वो उसको बोलते हैं अनट्रस्टवर्दी। तो ट्रस्टवर्दी होगा, अनट्रस्टवर्दी होगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे रिलायबल, लॉयल और फ्रैंक और डायरेक्ट और सिंसियर। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके एंटोनिम्स आपको जानना चाहिए। जैसे सिंसियर, जैसे यू आर वेरी सिंसियर बॉय बोलते हैं, यू आर वेरी सिंसियर बॉय, तो अच्छा एक्सप्रेशन है। लेकिन आपको ये भी ऐसे भी लड़के हो सकते हैं जो उसके बिल्कुल उल्टा होगा, उनके क्वालिटी उल्टे हो सकते हैं, तब क्या बोलोगे?
यू आर सिंसियर बॉय, बोलो यू आर इनसिंसियर। सिंसियर का उल्टा क्या होगा? इनसिंसियर। हाँ, जब आपको एंटोनिम्स पता रहेगा तो तुरंत आप जो है उसको रिप्लाई कर सकते हो, बोल सकते। इसीलिए बोला जाता है कि एंटोनिम्स और साइनोनिम्स क्यों ज़रूरी है, तो इसीलिए ज़रूरी है। तो इसको सिंसियर, फ्रैंक, डायरेक्ट। फ्रैंक जो आदमी फ्रैंक है वो क्या हो सकता है? नॉट फ्रैंक, रिजर्व, रिजर्व। फ्रैंक आदमी है तो ये रिजर्व भी हो सकता है, रेटिसेंट भी हो सकता है। रिजर्व, रेटिसेंट। अगर बोलता नहीं, बोलने के संदर्भ में है तो रेटिसेंट होगा, और ऐसे बहुत कम बोलता है तो उसको रिजर्व भी कर सकते हैं। रेटिसेंट, रिजर्व। और लॉयल होता है, लॉयल होता है तो लॉयल का बोलते हैं डिसलॉयल। लॉयल मतलब होता है वफादार, लॉयल। और डिसलॉयल का मतलब होता है जो वफादार नहीं हो, डिसलॉयल। तो दीज आर द, लॉयल का क्या होगा? डिसलॉयल। तो ये आपका एंटोनिम्स इसको बोलते हैं, इंटोनिम्स। और इससे वोकेबलरी भी आपकी सही हो जाती है। रिलायबल, रिलायबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। तो अगर रिलायबल है तो क्या होगा? अनरिलायबल। रिलायबल, रिलायबल है तो इसका अनरिलायबल, अनरिलायबल, जिस पर विश्वास किया जाए, जिस पर विश्वास न किया जाए। तो गाइस, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स आई हैव जस्ट शोन यू हाउ these words are very important, how these words related to personality are very important, and especially their antonyms are equally important. So this is all for today. We will again come to next day with some phrases, some important words for स्पोकन इंग्लिश पर्पस। तो आज ही जो हमने बोला वो स्पोकन पर्पस से ही बोला, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन ये जो मेन चीज़ है इससे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स भी निकल कर आते हैं, वोकैबुलरी भी आते हैं, फ्लुएंसी गोल भी आता है, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानना होता है तो एंटोनिम्स का, कि पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ को तो बहुत ज़रूरी जानना है। जैसे काइंड का क्या होता है, हैप्पी का क्या होता है, तो इस सब को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी सी यू टुमारो। ओके, बाय।